कुकू बाहर खेल रहा था कि रानो चिड़िया को कौवों की आवाज आती है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। कुकू कुकू बेटा जल्दी अंदर आओ। रानो चिड़िया कुकू को आवाज देती है और कुकू जल्दी से घर चला जाता है। आज फिर बच गया। तुम्हारी काई काई सुनकर वो बच गया। रानो चिड़िया जल्दी से कुकू को गले लगा लेती है। क्या हुआ मम्मा, आज तो तुम बच गए, लेकिन अगर मैं पास ना होती तो मम्मा ये कौवे हमारे दुश्मन क्यों हैं? फिर रानो चिड़िया कुकू को सारी बात बताती है। सागर वाले जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। मानो चिड़े की बहुत बड़ी हवेली थी और कौवों की नजर मानो चिड़े के घर और जमीनों पर थी। एक दिन कौवा चिड़िया के घर आता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन आ गया? मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने कालू कौवा था। मानो मानो भाई, मेरी पत्नी को चील पकड़ कर ले गई है, जल्दी चलो। मानो चिड़ा कालू कौवे के साथ चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत देर तक घर इंतजार करती है। ना जाने मानो जी अब तक वापस क्यों नहीं आए। इतने में बाहर से शोर आता है। रानो रानो बहन, उन कौवों ने मानो को मार दिया। रानो चिड़िया डर जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडे को उठाती है और वहां से निकल जाती है। उन दुष्ट कौवों ने जमीन और घर के लिए मेरे पति को मार दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में आकर एक छोटा सा घोंसला बनाती है। कुछ दिनों में अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया दिन रात उसकी रक्षा करती है। काले कौवे भी रानो चिड़िया का पीछा करते हुए पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और अब वो चिड़िया के बेटे को भी मारने वाले थे। कुकू बेटा कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने उन कौवों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। वो दुष्ट कौवे तुम्हारे पापा के कातिल हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। इस रानो का कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये है हम कुकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गौरी और कालू कौवा रानो चिड़िया को मारने की योजना बनाते हैं, क्योंकि तभी वो कुकू को मार सकते थे और फिर सारी जमीनें उनके पास होती। लेकिन कालू जी, सुना है इस जंगल के कानून बहुत सख्त हैं। अगर हम रानो को कत्ल करते पकड़े गए तो खुद ना मर जाएं। हाँ, कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि ऐसा लगे कि जैसे हादसा है। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर वक्त अपने साथ रखती। ऐ ऊपर वाले, मैंने अपने पति का बदला नहीं लिया, अब वो मेरे बेटे के भी दुश्मन बन गए हैं। प्लीज मेरे बेटे की रक्षा करना। एक दिन कुकू और रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जाते हैं। मम्मा वो देखो दाना। इससे पहले कि कुकू नीचे उतरता, रानो चिड़िया उसे रोक लेती है। कुकू बेटा दाना नजर आ गया और इतना बड़ा जाल नजर नहीं आया। कौन सा जाल? वो देखो सामने कौवे की दुम नजर आ रही है। हाँ मम्मा, ये जाल तो कौवों ने लगाया है। चलो जल्दी। रानो चिड़िया और कुकू भूखे ही वापिस आ जाते हैं। मम्मा आप पुलिस से हेल्प क्यों नहीं लेती? हम कब तक ऐसे बचते रहेंगे? वो कौवे बहुत ताकत वाले हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ कालू और गौरी कुकू और रानो को घर वापस जाता देख लेते हैं। उफ, ये रानो कैसी नजर पाई है इस रानो ने। अब मुझे लगता है किसी शिकारी से मदद लेनी पड़ेगी, वही रानो चिड़िया को पकड़ेगा। एक दिन रानो चिड़िया और कुकू घर सो रहे थे कि अचानक टक टक की आवाज आती है। कुकू जल्दी बाहर चलो, लगता है कोई पेड़ काट रहा है। इससे पहले कि रानो चिड़िया और कुकू बाहर निकलते, एक बहुत बड़ी डाल रानो चिड़िया के घर पर गिरती है। रानो चिड़िया अपने बेटे को दूर कर देती है, लेकिन रानो चिड़िया खुद उस डाल के नीचे आ जाती है। मम्मा मम्मा उठो ना मम्मा, मम्मा। कुकू बेटा मैं अब उठ नहीं सकती, तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वो कौवे तुम्हें भी मार देंगे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया आंखें बंद कर लेती है। कुकू जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। इससे पहले कि कुकू कहीं और जाता, एक चील तेजी से आती है और कुकू को पकड़कर ले जाती है। कालू और गौरी ये सब देख रहे थे। वाह कालू, इस रानो को मारने के लिए
इतने जतन किए और कुकू हमारे रास्ते से खुद हट गया। चील कुकू को अपने घर ले जाती है। वाह वाह, नरम नरम मांस, आज तो ज्यादा खोजना भी नहीं पड़ा। हाँ, जिनकी मम्मा साथ नहीं होती उनके साथ ऐसे ही हो जाता है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? फिर कुकू सारी बात चील को बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, प्लीज चील आंटी मुझे खा लो, वैसे भी उन कौवों ने मुझे मार ही देना है। उन कौवों की इतनी हिम्मत, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अब मरेंगे तो ये काले कौवे, वो बहुत शातिर है, जितने भी हों चील से ज्यादा तेज नहीं हो सकते। फिर चील कौवों से बदला लेने की योजना बनाती है। चलो कुकू बेटा, तुम्हारी हवेली में चलें। कुकू और चील कुकू की हवेली में वापस आते हैं। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। जग्गू कौवा दरवाजा खोलता है। आप कौन है? घर के असली मालिक आ गए हैं। जग्गू चील को देखकर डर जाता है। चील उसे अपने तेज पंजों में पकड़ती है और मार देती है। कुकू बेटा चलो, अपने घर चलो। फिर कुकू और चील घर के अंदर जाते हैं। बेटा कुकू, तुम्हारा बदला अब मेरा बदला। बहुत बहुत धन्यवाद चील आंटी। इतने में कौवे वहाँ पुलिस ले आते हैं। निकलो बाहर, ये अब मेरा घर है। चील बाहर आती है। कौवे कह रहे हैं तुमने इनके बेटे को कत्ल किया है और इनके घर पर कब्जा किया है। पहले इनसे इनके कत्ल के बारे में पूछो। क्या मतलब? फिर चील पुलिस को कौवों के काले करतूत बताती है। ये सब तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? इतने में वहाँ कुकू आ जाता है। मैं हूँ सबूत। पुलिस अंकल, इन कौवों ने मेरे माता पिता को मार दिया, अब ये मुझे भी मार देंगे। पुलिस गोरी कौवे और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कुकू और चील घर के अंदर आ जाते हैं। चील आंटी, वो दुष्ट कौवे फिर से आ जाएंगे। अगर ये दुष्ट कौवे जेल से बाहर आ गए तो अब ये मुझसे नहीं बच पाएंगे। आज मेरे मम्मा और पापा का बदला पूरा हुआ। हाँ, क्योंकि जालिम का जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो ऊपर वाला किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वो सारा दिन सोया रहता या फिर जंगल में आवारा फिरता रहता था। एक दिन कालू कौवे की माँ कालू कौवे को जगाती है। कालू, अरे ओ कालू, हड हराम, उठ जा, नहा ले, शर्म करो, इतनी बदबू आ रही है तुमसे। माँ, क्या है तुम्हें? मुझे सोने दो। बदबू आ रही है तो परफ्यूम लगा दो, बस सोने दो मुझे। हड हराम, नहा ले उठकर, परफ्यूम से वक्ती बदबू जाएगी। ना मेरी जिंदगी खराब कर, ऐसे गंदे रहोगे तो कौन तुझसे शादी करेगी। माँ, अगर मुझे शादी के लिए नहाना पड़ेगा तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे हरगिज शादी नहीं करनी। अब जाओ, मुझे सोने दो। हाँ हाँ, जब मेरे पास आओगे ना शादी के लिए तब मैं भी नहीं सुनूंगी तुम्हारी। अब सो जाओ। हाँ ठीक है, मत सुनना। कालू कौवे की माँ बोलकर चली जाती है, लेकिन कालू पर अपनी माँ की बातों का कोई असर ना हुआ। कालू कौवा शाम को उठता है और भोजन की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में कालू कौवे को रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दिखाई देते हैं। उफ, तौबा कालू, इतनी बदबू गंदे रहकर तुमने अपने सारे पंख गंदे कर लिए हैं। कालू, हद होती है ढठाई की, तुम्हें खुद से बदबू नहीं आती, कम से कम दूसरे पक्षियों का ख्याल कर लो। उफ, एक तो ये सारे पक्षी मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे, इतनी ही स्मेल आती है मुंह से तो मत रुको मेरे पास, जाओ यहाँ से। कालू, तुम भी कमाल हो, तुम नहा लो ताकि बदबू ना आए। तुम जहाँ से गुजरते हो सबकी नाक में दम कर देते हो। तुम नहा लो ताकि बाकी सब भी सुकून से रह सके। अरे, मेरी जगह तुम नहा लो, मुझे कोई शौक नहीं है नहाने का। हद है भाई, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ। मानो जी, चले आप यहाँ से, हमें इन कौवों के मुंह नहीं लगना, रहना है
तो रहे गंदा। ऐसे कहकर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा दाना लेने जंगल में निकल जाता है। अचानक कालू की नजर एक कौवे पर पड़ती है जिसके बाल बहुत साफ सुथरे और चमकदार थे। कालू कौवा बहुत गौर से उस कौवे को देख रहा था और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। इतने में गौरी की नजर कालू कौवे पर पड़ती है। आय हाय, गंदे कौवे, दूर हो जाओ यहाँ से, कितनी बदबू फैला दी है तुमने। लेकिन कालू कौवा कोई जवाब नहीं देता। गौरी छड़ी उठाकर कालू कौवे को मारती है। चल भाग यहाँ से। मैं वो क्या मैं लगा रखी है, दिखने में तो कौवे लगते हो। दूध किसी बकरी का पिया है क्या? नहीं, वो तुम बहुत सुंदर हो। हाँ तो वो तो हूँ मैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी और तुमसे? अरे जाओ भिखारी कहीं के, दफा हो जाओ यहाँ से। कोई पागल ही तुमसे शादी करेगी। अरे मैं इतनी सुंदर, मेरे पंखों में इतनी चमक है और तुम जरा अपनी हालत देखो, ऐसे लग रहा है सदियों से नहाए नहीं हो। तो क्या हुआ कवि जी, मैं नहा लूंगा। नहा लोगे तो क्या मेरे जैसे सुंदर पंख हो जाएंगे तुम्हारे? चल भाग यहाँ से, औकात देख कर बात करते हैं। कालू टूटे दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। आ गया आवारा फिरकर। माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ जो हर कोई मुझे बुरा कहता है? कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, कोई मेरे पास नहीं बैठता। तो कितनी बार कहा है कालू कि नहा ले, तुमने मेरी एक ना सुनी। अब क्या हुआ है ऐसा? तुम तो किसी की बात नहीं सुनते थे। फिर कालू कौवा अपनी माँ को सारी बात बताता है। कालू, वो गलत नहीं है, तुम नहा लोगे तो तुम्हारे पंख भी खूबसूरत हो जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी। अच्छा माँ, मैं नहा लेता हूँ। क्या सच में कालू? क्या तुम सच में नहा रहे हो? हाँ, मैं नहा रहा हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा बाथरूम में जाता है और नहाने लगता है। कालू कौवा जब नहाकर बाहर निकलता है तो वो साफ सुथरा हो जाता है। अरे मैं सदके, मैं कुर्बान, मेरा बेटा राजा लग रहा है। माँ, मुझे उस कवि से शादी करनी है। हाँ बेटा, तुम रोज नहाओ, फिर जब तुम्हारे पंख चमकने लगेंगे तो ही वो कवि तुमसे शादी करवाएगी। हाँ माँ, मैं अब हर रोज नहाऊंगा। फिर कालू कौवा हर रोज नहाने लगता है। एक दिन कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि वहाँ मानो चिड़ा आ जाता है। वाह, क्या बात है कालू, आज तो चमक रहे हो, लगता है नहा लिया है तुमने। हाँ यार, मुझे माफ कर दो, तुम तो मेरा भला सोच रहे थे, मैं ही पागल था। चलो कोई बात नहीं यार, ये अच्छी बात है कि तुम्हें होश आ गया, लेकिन ये हुआ कैसे? फिर कालू कौवा मानो चिड़े को सब बताता है। अच्छा तो ये बात है, आशिक बन गए हो तुम, तभी इतना बदलाव आया है। यार, मुझे हर हाल में उस कवि से शादी करनी है, लेकिन वो मुझे भिखारी कहती है, वो कहती है मैं गंदा हूँ। अरे कालू, बस इतनी सी बात, तुम अपना आप बदल लो, सब ठीक हो जाएगा। बदल तो लिया है मानो, और क्या करूँ, तुम चलो मेरे साथ। फिर मानो और कालू कौवा कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। आओ यार मानो, आज कैसे आना हुआ? कबूतर चाचा, आपके पास रंग बिरंगे पर हैं, मेरे दोस्त को ज़रूरत है। हाँ, मेरे पास हर रंग के पर हैं और हर पर का साइज भी अलग है। फिर मानो चिड़ा कबूतर चाचा से मुख्तलिफ रंगों के पर लेता है और कालू कौवे के गले और परों पर लगा देता है। अरे अरे वाह, कमाल हो गया मानो, तुमने बहुत अच्छा सजाया है, कालू की लुक ही बदल गई है। अरे मानो, मैं तो बदल गया हूँ। यार कालू, अब जाओ उस कवि के पास, वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। फिर कालू कौवा खुशी खुशी गौरी कवि के घर की तरफ जाता है। गौरी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। अरे ये इतना सुंदर कौवा कौन है? हाय, ये इतने रंग बिरंगे पर, ये तो किसी और जंगल से आया लगता है। गौरी, तुमने मुझे पहचाना? नहीं, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? क्या हम पहले मिले हैं? मैं कालू हूँ, अभी कल ही मुलाकात हुई थी हमारी। हैं कालू, ये तुम हो? लेकिन तुम तो नहाते नहीं थे, और ये
पर किसके हैं? गौरी, मैं तुम्हारी वजह से बदल गया हूँ। मुझे शर्मिंदगी है कि मैं काहिल था। मुझे अब सफाई का पता लग गया है। मैं अब हर रोज नहाया करूँगा। प्लीज मुझसे शादी कर लो। वादा करो तुम बदल तो नहीं जाओगे। ये ना हो मैं तुमसे शादी कर लूं और तुम बाद में कभी ना नहाओ। अरे नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं हर रोज नहाया करूँगा और साफ सुथरा रहूँगा। ठीक है फिर चलो, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। और फिर थोड़े दिनों बाद गौरी कवि और कालू कवि की शादी हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, साफ रहना अच्छी आदत है। हमें ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी साफ रहना चाहिए ताकि बदबू से किसी को तकलीफ ना हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।